Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Elisha Goyal, will express my views on the topic इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को हम ई बिजनेस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, और बिजनेस का मतलब होता है हम ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट को अर्न कर सकें। तो ई बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से। और बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं? वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो सकती हैं या फिर वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हो सकती हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, अकाउंट्स बनाने की एक्टिविटीज हो सकती है, फाइनेंस अरेंज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज को जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ई बिजनेस एक्टिविटीज। और सेकंड हमने यहाँ पे टर्म यूज करी कमर्शियल एक्टिविटीज की। कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करने की एक्टिविटीज या फिर ऑर्डर प्लेस करने की एक्टिविटीज, डिलीवरी रिसीव करने की एक्टिविटी, पेमेंट्स लेने या पेमेंट्स को देने की एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज। तो जब भी हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को और कमर्शियल एक्टिविटीज को इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई बिजनेस। तो ई बिजनेस क्या हुआ? जब भी हम बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ई बिजनेस। ये था हमारा ई बिजनेस का मतलब। अब हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स का मतलब होता है जब हम सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं बिजनेस की, उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। बट ई बिजनेस क्या होता है? जब हम कमर्शियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारा आएगा ई बिजनेस में। तो ई कॉमर्स क्या हुआ? ई बिजनेस का एक पार्ट हुआ, ई बिजनेस का एक मेन हेड हुआ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा ई बिजनेस का स्कोप। ई बिजनेस का स्कोप का मतलब होता है एरिया की। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम ई बिजनेस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस एरिया तक ई बिजनेस यूज होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। यहाँ पे दो बिजनेस यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो बिजनेस यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, वो दो मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, सप्लायर मैन्युफैक्चरर हो सकता है या फिर दो सप्लायर्स हो सकते हैं इन्वॉल्व। B2B कॉमर्स का बेसिक मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। जब हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी बिजनेस यूनिट की एक्टिविटीज बिजनेस यूनिट के साथ ही हम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस यूनिट की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं किसी और बिजनेस यूनिट के साथ, उसे हम बोलते हैं B2B कॉमर्स। लाइक अगर हम बात करें, हमारी दो बिजनेस यूनिट्स है, एक सप्लायर है एक मैन्युफैक्चरर है। सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में किसी रॉ मटेरियल को परचेज और सेल करने की ट्रांजैक्शन हुई है, उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे? B2B कॉमर्स में। सेकंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। यहाँ पे एक पार्टी जो इन्वॉल्व होएगी वो बिजनेस यूनिट होएगी और दूसरी पार्टी जो इन्वॉल्व होएगी वो कस्टमर होएगी। लाइक अगर किसी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई बिजनेस यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे? B2C कॉमर्स में। थर्ड हमारे पास टाइप आएगी यहाँ पे इंट्रा बी कॉमर्स, मतलब इंट्रा बिजनेस कॉमर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पे एक ही बिजनेस यूनिट के दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई और दोनों सेम बिजनेस यूनिट के डिपार्टमेंट्स हैं। कोई एक बिजनेस कंपनी है जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन और सेल्स। उन दोनों के बीच में क्या हुई? बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई।
बिजनेस डीलिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स में। और लास्ट पॉइंट हमारे पास स्कोप का आएगा सी टू सी कॉमर्स। सी टू सी कॉमर्स का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। यहाँ पे कस्टमर्स इंक्लूड होंगे दो, जो क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम OLX की बात कर सकते हैं कि एक कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी और कस्टमर के साथ। हम यहाँ पे क्विकर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये हमने बात करी थी स्कोप ऑफ ई बिजनेस, जिसमें 4 पॉइंट्स थे। B2B कॉमर्स, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं, B2C, जिसे हम बिजनेस टू कॉमर्स बोलते हैं, इंट्रा बी मतलब एक ही बिजनेस यूनिट के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और लास्ट आया था हमारा इसमें C2C कॉमर्स, जिसे हम कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेनिफिट्स का मतलब होता है कि अगर हम ई बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा वर्ल्ड वाइड रीच। वर्ल्ड वाइड रीच का मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस एरिया तक सीमित नहीं रहेंगे। हम वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया के पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर परचेजेस की, तो हम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और हम वर्ल्ड वाइड किसी भी पर्सन के साथ उस सॉफ्टवेयर की डीलिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सेल भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर परचेज भी कर सकते हैं। ये हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अगर हम ई बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा शॉर्टनिंग सप्लाई चेन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो भी हमारा सप्लाई चेन है, कि हमने ऑर्डर लिया, ऑर्डर को लेने के बाद हमने क्या किया, ऑर्डर फुलफिल किया, उसके बाद कस्टमर को गुड्स जो हैं वो डिलीवर हुए, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सप्लाई चेन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। लाइक अगर हमने अभी सॉफ्टवेयर की ही बात करी थी कि सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लेना और साथ ही सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कर देना, इसमें सप्लाई चेन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। यहाँ पे हमें मीडिएटर्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कम हुई प्रोडक्ट की, और मीडिएटर्स के ना इंक्लूड होने की वजह से हमारा जल्दी भी डिलीवरी हो गई। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा क्विक सोल्यूशन टू डाउट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे कस्टमर को किसी भी तरह का डाउट आ रहा है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपनी क्वेरी भी ले सकते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, डायरेक्टली सॉल्व कर देगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम नहीं कर रहे तो हमें नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में डिफ़िकल्टी होती है। पहले नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए मार्केट को पूरा अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके बाद एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को जाकर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया साइट्स पे ही एड्स दे सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडवर्टाइजिंग पे, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम असेस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम हमारे कैसे होगा कि हमारे डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, हम सप्लाई चेन भी छोटा यूज़ कर रहे हैं, मीडिएटर्स का हम यूज़ नहीं कर रहे, मीडिएटर्स को इंक्लूड नहीं किया हमने डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से परचेजेस कर ली, तो उसमें हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा लेस रिस्क इन पेमेंट। लेस रिस्क इन पेमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर देंगे। हमने प्रोड्यूसर से गुड परचेज करे, हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर को ही पेमेंट कर देंगे, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की साइट्स हैं हम उनका यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो उसमें हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हैं, किसी भी तरह का हमारा रिस्क नहीं होता कि हमारे पैसे कहीं और चले जाएंगे।
लास्ट पॉइंट हमारे पास बेनिफिट्स का आता है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया का मतलब होता है कुछ ऐसे एरियाज जो अभी भी डेवलप्ड नहीं है, या फिर वो मेन मार्केट जो डेवलप्ड एरियाज हैं उनसे बहुत दूर है, जिसकी वजह से वहाँ तक अभी भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पहुँच नहीं पाते, और उन सारे एरियाज में लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्केट में क्या न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर अपने पुराने प्रोडक्ट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हर पर्सन यूज़ कर रहा है, चाहे वो रिमोट एरिया में रह रहा हो या फिर वो डेवलप्ड एरिया में रह रहा हो। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को रिमोट एरिया तक लेकर जाना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ताकि रिमोट एरिया में भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चले और हमारे प्रोडक्ट को लोग परचेज करें और उसको यूज़ करें। तो ये थे हमारे ई बिज़नेस के बेनिफिट्स। ई बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर का यूज़ करके। फिर हमने बात करी ई बिज़नेस के स्कोप की, जिसमें 4 पॉइंट्स थे हमारे, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, C2C कॉमर्स, जिसमें B का मतलब होता है बिजनेस और C का मतलब होता है हमारा कस्टमर। फिर हमने नेक्स्ट बात करी थी ई बिज़नेस के बेनिफिट्स की। ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारा अकाउंट का डाटा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।